Hello dear students, my name is Maipal Singh. I welcome you on Exampur Banking Classes. So आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है और सभी प्यारे स्टूडेंट्स को राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सो देखिए, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक वो स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि आपको मोटिवेट करेगी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें 3 से 4 साल का स्ट्रगल है, देन वो सक्सेस में कैसे कन्वर्ट हुआ। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें और कौन कौन सी चीजें पढ़ें, किन किन चीजों का ध्यान रखें, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता लगेंगी। एक वीडियो मैंने अभी रिसेंट में रिकॉर्ड किया था स्टूडेंट के साथ, जिसने 3 से 4 साल के स्ट्रगल में और उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स आए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड की हैं। और इस रिकॉर्डर सेशन से आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। जो भी लोग बैंक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी लोग किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट बहुत कीमती है इस वीडियो का। इससे आपको रियलिटी पता लगेगी कि कंपटीशन कैसा है और किस तरीके से आपको उस चीज को प्रिपरेशन करना है और किस लेवल तक प्रिपरेशन करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये एक एक बात आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो कुछ डिटेल्स इन स्टूडेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आईबीपीएस प्री जो कट ऑफ था 2020 का, वो 59.75 था एंड शी स्कोर्ड 76 मार्क्स, राइट। और एसबीआई पीओ का प्री का कट ऑफ था आपका 58 एंड सी स्कोर्ड 79। तो हर बार इन्होंने 20 से 21 नंबर ज्यादा स्कोर किए। ऐसे ही एसबीआई पीओ मेंस का जो कट ऑफ था वो 86 या 89 के अराउंड था और इन्होंने स्कोर 106 किया था उसमें। और आईबीपीएस पीओ मेंस का जो कट ऑफ था वो भी ऐसे 85 के आसपास था या 83 के आसपास था, इनका स्कोर 98 था। फिर से इन्होंने अराउंड 20 नंबर ज्यादा स्कोर किए कट ऑफ से। अब जब ये इन्होंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, राइट, तो ये पॉइंटों में पास हो पाते थे, राइट। अब पॉइंटों में पास होने से सिलेक्शन नहीं होता, तो इन्होंने इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया कि 20-20 नंबर कट ऑफ से ज्यादा लाने लगे और इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो ये सारी कहानी इसमें है, राइट। तो मैं इनका एक ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा देता हूँ। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रजिस्टर्ड बाय यू since furnished by participating in the banks for 2021 and 22 spirit of government guidelines and administrative agencies etc, you have been provisionally allotted against vacancies unreserved category in Punjab and Sindh Bank। तो इनको जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट मिला है वो पंजाब एंड सिंध बैंक में मिला है, राइट। तो किस तरीके से इनका जो स्ट्रगल रहा और उसमें किस तरीके से किन चीजों का इन्होंने ध्यान रखा और फाइनल सिलेक्शन कैसे लिया। और एक मेल इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे भेजा था, वो मेल भी मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ कि ये जो मेल था इन्होंने जस्ट आईबीपीएस प्री एग्जाम देने के बाद मुझे सेंड किया था। हेलो सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम सिंस 3 years बट आई वाज नॉट एबल to make my final selection, prepared from many sites but never tried to find out my weakness and so many others. I attempted 78 last time in 2019, ये 2019 का इनका अटेम्प्ट था, बट दिस ईयर शी अटेम्प्टेड 89। और इनका जो स्कोर रहा, मैंने अभी अभी आपको बताया था, इनका जो स्कोर आया था वो कितना स्कोर आया था आईबीपीएस पीओ प्री में, वो 76। तो इन्होंने 89 अटेम्प्ट कर पाए थे, अदरवाइज ये 70s में अटेम्प्ट कर पा रहे थे। इस बार इनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा था, राइट। और शी वाज एबल टू स्कोर अराउंड 20 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ किया। बाकी इस वीडियो में उन्होंने क्या आपको सजेशंस दिए हैं, किस तरीके से प्रिपेयर किया है अपने आप को, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो का एक भी मिनट एस्केप मत कर। एंड आज हमारे साथ हैं सोनिया और इनका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है एंड वी विल लिसन हर स्टोरी सो दैट वी कैन फाइंड आउट सम कॉमन पॉइंट्स और जिससे हमें मोटिवेशन मिल सकता हो। और बहुत सारी चीज़ें इनसे जानेंगे कि इन्होंने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और कभी एग्ज़ाम में फेल हुए तो उसको कैसे टेकल किया। तो ये सारी चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सो सोनिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि मुझे ये सक्सेस
आपकी वजह से मिली है, आपकी वजह से मैंने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग्स की। माय नेम इज सोनिया रानी। मैं एक मैरिड हूँ, मेरी डॉटर है, 2 years ओल्ड है वो, राइट नाउ शी इज 2 years ओल्ड। और मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, भवानी खेड़ा, हरियाणा में। मैं आपका स्कोर भी एक बार दिखाना चाहूंगा। The name is these are the roll numbers and receipt and category journal, and the detailed combined score of Sonia is 47.98 out of 100. सो क्वेश्चन आता है पहला आपके लिए कि आपने प्रिपरेशन कब करना स्टार्ट किया और आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन के बारे में क्यों सोचा? एसएससी क्यों नहीं, या फिर अदर एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? सर मैंने 2017 से प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2016 तक तो मैंने कंटिन्यूस जॉब किया है। सर मैं एक फायर प्रोडक्ट्स में डील करती है, फायर सप्रेशन और डिटेक्शन सिस्टम, उस कंपनी में जॉब कर रही थी। तो 2017 में मैंने एक्चुअली देखा, तो इसके बारे में जब हम उस टाइम न्यूज सुन रहे थे ना, जैसे इतनी सारी लेडीज हैं, लाइक अरुंधति भट्टाचार्य मैम हो गई ना, और इस आईसीआईसीआई बैंक में जो चंदा कोचर, आईसीआईसीआई बैंक सुना, हाँ जी, चंदा कोचर मैम के बारे में। तो जब इन सब के बारे में सुना ना, देन आई डिसाइडेड कि मुझे भी बैंकिंग में जाना चाहिए। मतलब बैंकिंग में नेम है, फेम है, मनी भी है। मतलब बैंकिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें सब कुछ दे सकती है अगर हम होनेस्टी से हार्ड वर्क करें वहाँ। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड, सबसे पहले यही डिसाइड किया कि मुझे बैंकिंग ही ज्वाइन। 2017 में जब मैंने बैंकिंग का सोचा, तब तक एसबीआई पीओ इन सब के एग्जाम्स हो चुके थे, मतलब फॉर्म निकल गए थे। मेरे सामने जो फर्स्ट फॉर्म आया वो आरआरबी पीओ का फॉर्म निकला हुआ था उस टाइम। तो मैंने क्या किया, आरआरबी पीओ का फॉर्म फिल कर दिया और ऑनलाइन वैसे ही यूट्यूब पे लिखा कि बैंकिंग की कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मुझे इसमें डिफरेंट वीडियोस आई, जो वीडियो आगे आती मैं उस वीडियो को स्टडी कर लेती, उस वीडियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। इंग्लिश उसमें करनी नहीं थी, मैथ और रीजनिंग ही करनी थी प्री के लिए। राइट, दो ही सब्जेक्ट आते हैं। हाँ जी, तो मैथ वैसे भी मेरे पास ग्रेजुएशन तक था, तो मैथ में मुझे कोई नहीं था, तो मैंने वैसे ही मैथ और रीजनिंग करनी स्टार्ट कर दी। डिफरेंट साइड से कोई कोर्स बाय नहीं किया। और हुआ क्या कि प्री निकलते ही मैंने उसका मेंस दे दिया। अच्छा, वो आपका प्री क्लियर हो गया? क्या हुआ कि तब तक मैंने मेंस के लिए अभी 1% भी स्टडी नहीं की, मतलब जीए बिल्कुल स्टडी नहीं किया था उस टाइम तक। जब प्री का रिजल्ट आया, अराउंड 1 मंथ का टाइम हो जाएगा, मैंने सोचा हिंदी में एग्जाम दे लूं, हिंदी हो जाएगा। फिर मैंने इंग्लिश करने का नहीं सोचा। मैथ का ये था कि वही डिफरेंट वीडियोस देख के कर लिया। रीजनिंग भी ऐसे ही कर ली। अब वो क्या हुआ कि हिंदी की वजह से मेरा थोड़ा स्कोर उठ गया और मेरा मेंस भी क्रैक हो गया, बट ओनली पॉइंट्स पे ही क्रैक हुआ था। मतलब जस्ट पास हो गए। हाँ, 107.9 थी और मेरे 107.90 मार्क्स थे। अच्छा, तो इंटरव्यू में मुझे 60 के अराउंड मार्क्स मिले, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। 2018 में रिजल्ट आया इसका, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2018 में मैंने सारा सर्च किया कि ऐसे इतने सारे एग्जाम्स आएंगे मेरे सामने, तो क्यों ना मैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। बट 2018 में फरवरी में मैरिज होगी। तो अब मैरिज के बाद एक बार आके स्टडी स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। और मार्च में एसबीआई पीओ के फॉर्म निकले थे। एसबीआई पीओ का फॉर्म मैं फिर से फिल नहीं कर पाई, मेरा मतलब नहीं हो पाया फिल यहाँ पे आके एकदम से सब हैंडल करना, क्योंकि मेरे इन लॉज भी नहीं है। मेरे हस्बैंड मतलब अकेले ही हैं, 2 सिस्टर हैं, उनकी मैरिज हुई हुई है। तो सब आके एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई गाँव में। और मतलब वो भी वैसे गाँव तो में फिर नेट वगैरह का भी इश्यू रहा होगा। हाँ जी, कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अपनी ऑनलाइन स्टडी कर लो। मैंने फिर आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ फिल किया। मैंने फिर से ऐसी वीडियो से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ये था कि एक बार वीडियो से निकल गया ना, फिर निकल जाएगा। मेरा फिर आईबीपीएस पीओ मेंस निकल गया। अच्छा, प्री और मेंस दोनों निकला? इस बार आरआरबी पीओ नहीं, आईबीपीएस पीओ का प्री और मेंस निकल गया। जीए मैंने फिर स्टडी नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले ये सोच निकलेगा फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट करूंगी। फिर 1 मंथ में जीए नहीं हो पाता था। हाँ बिल्कुल, मैं क्या करती थी, ओनली वीडियोस से पढ़ती थी, मैं ये नहीं सोचती, बेसिक पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मेरा निकल गया, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मेरे अब मेंस के कट ऑफ पे ही मार्क्स आएंगे। अगर हमने मैथ में बेसिक्स नहीं किया या जीए अच्छे से नहीं किया, तो हमारे कट ऑफ पे ही चाहे हमारी इंग्लिश कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, रीजनिंग कितनी।
जस्ट पास हो रहे थे। 2019 में रिजल्ट आया, मुझे इंटरव्यू में अराउंड 60 के अराउंड मार्क्स थे, मेरा नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि मेरे रिटर्न में सिर्फ एक नंबर ही ऊपर था कट ऑफ से। हाँ, राइट। अब मैंने फिर 2019 में मेरी 1 जनवरी को मेरी डॉटर हो गई, फिर मेरे पास मेरी डॉटर थी, बट इस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब कि मेरे को अब जॉब लेनी ही लेनी, क्योंकि आगे टाइम और डिफिकल्ट होता जाएगा मेरी लाइफ का। अगर मैंने अब जॉब नहीं लिया तो मैं आगे भी नहीं ले पाऊंगी। हाँ, पहले तो पहले एक बार आप उस वजह से स्टक हुए कि मैरिज हो गई, फिर अभी एक बार फिर से एक और हर्डल इंक्रीज हो गया कि अब डॉटर भी हो गई है, तो इसकी टेक केयर करना, मतलब स्टडी के साथ साथ ये सारी चीजें आना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डेफिनेटली। हाँ जी सर, बट अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को लेनी है जॉब। फिर मैंने क्या हुआ, 2 बार मेंस दे लिए थे, 3 मेंस दे लिए थे वैसे अपनी लाइफ में। मैंने क्या ऑब्जर्व और सेल्फ स्टडी से दिए, कहीं से कुछ नहीं? कहीं से कुछ नहीं, कुछ बाय नहीं किया, कोई टेस्ट सीरीज बाय नहीं की, कुछ भी बाय नहीं किया बस। बट सर मैं 12 से 13 घंटे फिर भी वीडियोस देख देख के स्टडी करती थी। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई होगी ना कि क्वेश्चन देखते ही क्लिक करता होगा इसको ऐसे करना है, क्योंकि 12-13 घंटे पढ़ने का मतलब है कि आपने भयानक स्टडी की है। 19 तक मुझे ये पता लग गया कि मैथ के ना मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाती थी, अर्थमेटिक के, अर्थमेटिक नहीं कर ना पाती प्री में ना मेंस में। अच्छा। हाँ जी, फिर मुझे हुआ कि मेरा ना, मैं जब वीडियो में देख रही हूँ ना, मैं अर्थमेटिक निकाल रही हूँ ट्रिक्स के साथ। हम जब वीडियोस देखते हैं ना, मैक्सिमम वीडियोस में ट्रिक बताई होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की ये ट्रिक, सिंपल इंटरेस्ट की वो वैसे पढ़ाते हैं ना कि टाइप 1 को ऐसे कर लो, टाइप 2 को ऐसे पढ़ लो, टाइप 3 को, और एग्जाम में टाइप 1 टाइप 2 नहीं आते। वो हमारा मेंस में नहीं चल सकता। हाँ, हम एक टाइम प्री में ले लेते हैं कि 10 नंबर का अर्थमेटिक छोड़ देते हैं, हम 25 नंबर ले लेते हैं, हम अपना इंग्लिश या रीजनिंग में इम्प्रूव कर लेंगे, बट हम मेंस में ये रिस्क नहीं ले सकते अगर हमें 15 to 20 मार्क्स लेने हैं ज्यादा तो। क्योंकि इंग्लिश में हम एक्यूरेसी पे अपनी श्योर नहीं हो पाते, बहुत कम रेयर चांस में हो पाते हैं। वो एक आधी बंदा हो सकता है इंग्लिश में श्योर तो। फिर मैंने सोचा कि मैथ में सिर्फ एक ऐसा है कि कट ऑफ भी सिर्फ 5-6 नंबर जाती है, लेकिन अब पेपर बनता है तो मतलब ये क्वेश्चन हो सकते हैं ना, इसके लिए बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब पेपर बनाया तो नेचुरल है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। हम ये सोचे कि हम सिर्फ कट ऑफ निकाल लें तो वो भी इनफ नहीं है। तो 2019 में फिर मैंने बेसिक्स की वीडियोस सर्च करनी स्टार्ट की, तो मैं बेसिक की वीडियोस देख रही थी ना, मुझे बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस मिल रही थी, तो मैं बोर हो रही थी कि मैं क्या करूं बेसिक्स में। फिर मेरा आरआरबी पीओ मेंस भी निकल गया, आईबीपीएस पीओ मेंस भी निकल गया। इस बार मेरे 8 नंबर ऊपर थे बड़े आईबीपीएस पीओ के मेंस में, जब 2020 में कोरोना टाइम में रिजल्ट आया, 20 मई को रिजल्ट आया, तब भी मेरा नहीं निकला फाइनल सिलेक्शन। 8 मार्क्स ऊपर हो तब भी डिफिकल्ट है, या तो आपका इंटरव्यू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मिले। 2020 में क्या हुआ कि मैंने फिर से रिसर्च की कि कुछ तो कहीं ना कहीं कमी रह रही है, लक पे हम कब तक वो करेंगे, कुछ कमी तो है भाई। चलो जीए में भी इम्प्रूवमेंट हो गया, रीजनिंग में भी हो गया। रीजनिंग का सर मेरा पजल बहुत स्ट्रोंग है, बट कभी कभी क्या होता है कि पजल पढ़ते पढ़ते हम एंड में खो जाते हैं एग्जाम में, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। पजल पे तो मैं डिपेंड नहीं रह सकती फाइनल सिलेक्शन के लिए। मुझे किस चीज पे ऐसा डिपेंड हो कि इसकी देखो कट ऑफ भी 6-7 जाती है, मैथ की ज्यादा से ज्यादा 10 जाती है, तो क्यों ना मैं इसी में ही मार्क्स बढ़ाने, क्योंकि इसी में क्या होता है कि एक लेवल के बाद लोग स्टक हो जाते हैं और उस लेवल से जो ऊपर चला जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर क्या हुआ कि मैंने गाइडली चैनल के बारे में मुझे पता चला। क्या हुआ कि मैंने यहाँ सबसे पहले 2-3 और टीचर थे उनकी वीडियोस देखी, यशराज सर की मैंने आपको, मैं बेसिकली वीडियो, मैंने कहा ये भी वही फास्ट वीडियो है, ट्रिक्स है, मेरे तो मैं तो ऐसे कर ही लेती हूँ मैथ, इस तरह से तो मैथ नहीं करना, ट्रिक वाला मैथ नहीं करना मुझे। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने आपका वीडियो देखी, पे मैंने जब आपकी वीडियो देखी, फर्स्ट वीडियो देखी, मैंने कहा यहाँ ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट भी है और कंसेप्ट भी शॉर्ट में है। मतलब एक ये नहीं है कि एक्स मान लो या एक्स इज इक्वल टू ये करके सारा एक होता है ना लॉन्ग में ले जाओ, 2-3 पेजेस का क्वेश्चन बना। राइट। फिर क्या हुआ, मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया एक बार मैं ना सारी वीडियो देखूंगी। आप कोर्स आया हुआ था, मैंने वो कोर्स भी बाय कर लिया गाइडली से। मैंने गाइडली का एक्सप्रेस तो
किया हुआ था, बट मैंने आपका भी बाय कर लिया। फिर क्या हुआ, मैंने आपकी एक एक वीडियो को, ये नहीं है कि एक बार देख लिया मेरा हो गया, मैंने आपकी वीडियो को एक बार देख लिया, मेरे को हो गया कि मुझे हो गया, उसको क्या किया मैंने, उन क्वेश्चंस को ना फिर पोज करके हाँ, 2-3 दिन के बाद, या फिर आपने ऐसे किया होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लिए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया अपने आप बिना देखे। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ना अब किसी चैनल पे नहीं जाऊंगी, इस चैनल पे हर एक वीडियो का हर एक कंसेप्ट है, और जो हाई लेवल के डील्स हैं वो आपके पेड कोर्स में भी थी। राइट, तो मैंने सोचा मैं ना प्री के लिए कहीं जाऊंगी, ना मैं मेंस के लिए कहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ इसी चैनल पे करूंगी। और पहले हर एक वीडियो को ना 2-2 बार मैंने क्या किया, एक बार आपसे देख लिया, सेकंड टाइम मैंने आपकी वीडियो को अपने आप लगाया। कई वीडियो से जिनको मैंने 5-5 बार सोल्व किया। हाँ, कई डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, राइट। हाँ, कई वीडियोस को मैंने 5-5 बार किया। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी थी, अगर ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते। तो मैंने आपकी वीडियोस को लगाया, आपका पेड कोर्स है उसको भी मैंने अच्छे से 1-2 बार लगाया। तो अब हुआ क्या कि फिर मैंने डिसाइड किया कि अब आने दे कोई भी चैनल। मैंने फिर आपकी सारी वीडियोस देख ली। जब प्री एग्जाम को 20 से 30 दिन पड़े थे, मैंने हर एक चैनल के हाई लेवल के मेंस के क्वेश्चन लगाए, अर्थमेटिक के लगाए, मैंने डीआई नहीं लगाया, अर्थमेटिक लगाया, मैं अर्थमेटिक सोल्व कर लेती थी। फिर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर आपने जैसे एक बार अपनी एक वीडियो में गाइड किया था कि हमें टेस्ट सीरीज बाय करनी चाहिए, फिर मुझे लगा जब मैथ इनसे सीखा है तो एक और एडवाइस भी इनकी मान ले। उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज बाय नहीं करती थी। मैं देती हूँ कि सर पीओ के एग्जाम्स थी, मैं क्लर्क के एग्जाम्स ही नहीं देती थी स्टार्टिंग से। मुझे स्टार्टिंग से था कि मैं पीओ ही बनूं। तो मैंने क्या किया, बट उनके जो क्लर्क के मेंस के पेपर थे ना, जैसे हम पूरा उनका पैकेज बाय करते हैं, उनमें हमें क्लर्क भी मिलता है, सब मिलता है। मैं क्या किया, उनके क्लर्क के मेंस के भी क्वेश्चन लगाने बैठ गया अर्थमेटिक। सारे मैंने उनके इतने क्वेश्चंस लगाए, मतलब जितने भी आते हैं ना मेरे आगे क्वेश्चन, चाहे मेरे को हो सकता था स्टार्टिंग में किसी किसी क्वेश्चन पे ना बेसिक से जब हम कर रहे हैं तो मेरे को 2-2 घंटे भी लग रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट सीख लिए थे। अब मेरे आगे किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए, मुझे मैटर ही नहीं करता। चाहे डीआई भी है, डीआई भी आजकल अर्थमेटिक बन के आता है। हाँ, अर्थमेटिक फिर के मैंने बिना डीआई भी नहीं हो पाता। 2020 से पहले मैंने कभी एसबीआई पीओ भी नहीं दिया था। अच्छा। क्योंकि सब कहते थे कि एसबीआई पीओ बहुत हाई लेवल का एग्जाम है। अब 2020 में जब मैथ ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया, मैंने एसबीआई पीओ दिया। सबसे पहले तो हमारे पास आरआरबी पीओ आया, फिर आईबीपीएस पीओ आया, फिर एसबीआई की नोटिफिकेशन। एसबीआई पीओ दिया और आईबीपीएस पीओ दिया। मेरे इनमें अटेम्प्ट ही, मैं हैरान थी कि मेरे एसबीआई में 80 क्रॉस हो गए अटेम्प्ट। 80 क्रॉस हो गए, मतलब और कैसे कट ऑफ कितना गया था? हाँ जी, कट ऑफ सर कितना गया 56 था? कट हो गया था सर, 56 या 56 पॉइंट समथिंग कट ऑफ था, और मेरे 79 अराउंड मार्क्स थे प्री में। अरे वाह। मतलब मैं खुद शौक थी कि जब मैंने पेपर दिया 89 अटेम्प्ट, मेरे सच में 89 है, मैं किसी को बताऊं। हाँ, मैंने एक्चुअल में क्या हुआ, जब आपने बताया ना 89, तो मैंने एक टीचर जो एग्जाम देने गया था उससे पूछा, भाई तुमने कितने किए? तो उसने कहा मैंने 81 किए। मैंने कहा यार इस बार इस लड़की के तो ना सबसे ज्यादा नंबर आने वाले। अब मैंने आके ऑब्जर्व किया और एक्चुअल में क्या है ना, बिलीव मुझे इसलिए हो रहा था कि आपने सही किया होगा, क्योंकि कभी भी ना फालतू में ऐसे लोग होते हैं, कहीं मैं 90 करके आया, 100 करके आया, ऐसा कभी आपने बताया नहीं था। आपने जो किया वो ही बताया आप आज तक। तो मुझे भी श्योर था कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। सर मैं हैरान कि मेरा इतना अटेम्प्ट पहुंच कैसे गया। मैंने देखा कि मेरे प्री में मैथ में, जो मैं पहले क्या होता था कि 10-12 नंबर का अर्थमेटिक छोड़ देती थी, मैंने देखा मेरे मैथ 29 अटेम्प्ट है मेरी 35 में से। चलो भाई हम इंग्लिश में सोच सकते हैं, हमने इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट किए है ना, ये तो तुक्के भी हो सकते हैं। अगर हम किसी को अपना स्कोर बताते हैं, अगर आज हम अपना स्कोर 70 भी अगर किसी को बताते हैं ना हमारे अटेम्प्ट है, तो हम ये सोच लेते हैं यार 30 तो उसमें तुक्के है, 40 मैथ और रीजनिंग की, राइट है ना भाई, हो जाता है। और उसमें मैथ के सबसे कम होते हैं, रीजनिंग के बच्चों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। प्री में तो इजी आ ही जाते हैं हमारे पास, लॉग्स आ जाते हैं, है ना। तो ये वाले टॉपिक की वजह से हम रीजनिंग में 20 से 25 आराम से स्कोर कर लेते हैं। उनका 29 गया मेरा, चलो भाई ठीक है। आके भी अब कॉन्फिडेंस इस वजह से था क्योंकि सबके आंसर मिल रहे थे पेपर में। मैं तो इतनी खुश थी,
हाँ, सबसे पहले आया रिजल्ट इसका, आया जब इसका रिजल्ट, मतलब आईबीपीएस पीओ के प्री से पहले भी एसबीआई का रिजल्ट आया था, पीओ का प्री का आया रिजल्ट, 66 पॉइंट समथिंग कट ऑफ है सर, 79 एसबीआई का था, 76 आईबीपी, और दोनों का ही 50 के अराउंड में कट ऑफ था। हाँ सर, आईबीपीएस का मुझे कट ऑफ याद नहीं है, था बट 50 के अराउंड। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। एसबीआई में सर 79 था, सबसे पहले एसबीआई का आया था 79 स्कोर। अब ये हो गया कट ऑफ से इतना ऊपर चला गया मैथ की वजह से। मैथ में जहां हम 18 अटेम्प्ट करते थे, वहीं सर 11 मार्क्स का डिफरेंस आ गया सीधा, और रीजनिंग सीधा इतनी शार्प होगी। और एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाता है ना, तो जो पजल्स का जो सोचने का तरीका होता है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाता है। हाँ जी क्योंकि कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग मैथ से ही कनेक्टेड है। तब मेंस की जब इन्होंने प्रिपरेशन बोली, मैंने सोच लिया कि मैथ का तो मेरा बेसिक क्लियर है, अब मुझे मेंस के टाइम मैथ की तो प्रिपरेशन करनी नहीं थी, रीजनिंग का भी मेरा बेसिक क्लियर था, और सर मैं इनकी टेस्ट पहले से ही लगा रही थी, मेरे पास दो तीन टेस्ट पड़े थे सब में जो एट द एंड डेट पे आते, बट मैंने उस टाइम ये डिसाइड किया कि अब मैं ये भी नहीं लगा, अब मैं थोड़ा जीए पे कंसंट्रेट करती हूँ। हाँ, और आप मानेंगे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीए जो आई थी ना, वो कोई बच्चा हो ही नहीं सकता कि उसमें 20 से ऊपर मार्क्स लिए होंगे। आप किसी भी बच्चे से पूछोगे एसबीआई पीओ की जीए बहुत बेकार आई थी, मतलब कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा उसको। आईबीपीएस पीओ का इजी था, बट एसबीआई पीओ की बहुत डिफिकल्ट। उसके बाद बट श्योरिटी इस वजह से आ गई क्योंकि मैथ में 21 अटेम्प्ट पहुंच गया, 1.5 मार्क्स। और मैथ में इस बार सब रोने लग गए थे एसबीआई से, हर तरफ चल रहा था, इस बार कैट आया है, इस बार जेट आया है, इस बार सी मैट आया है, सब यही चल रहा था। मेंस का मैथ सबको रुलाता ही है, बट मुझे मैथ करके एक बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन थी कि चलो ठीक है मेरा एग्जाम निकल सकता है। और सर 89 पॉइंट समथिंग कट ऑफ थी, मेरे मार्क्स 106.25। तो यहाँ पर भी आपके आराम से 16-17 नंबर बहुत आगे थे, और मुझे इंटरव्यू में 38 मार्क्स मिले 50 में से एसबीआई पीओ के। ओवरऑल कट ऑफ आपका एसबीआई का कितना गया, कुछ पॉइंट बताया था आपने अभी? सर 51.23। और आपके मार्क्स और कितने? 51.12। 12 मतलब केवल 1.11 मार्क्स से आपका रह गया एसबीआई। हाँ, किसी भी मतलब किसी भी इंटरव्यू में 2 नंबर ज्यादा आ जाते या 1 नंबर ज्यादा आ जाता, या फिर मार्क्स उधर जो जीए वाले जो मार्क्स हैं वो, या मैथ में एक आध क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाता, तो आपका एसबीआई भी हो गया होता। डीआई सोल्व कर लिया था मैथ में। हाँ, डीआई में बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, बट मैंने ना उस डीआई का एक क्वेश्चन किया था, मतलब एक एंड में डीआई था, अगर मैं मेरा टाइम ऊपर हो गया था, अगर मैं उसमें थोड़ी सी स्पीड रख लेती ना, तो मेरे उसके 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाते, 6 मार्क्स और आ जाते। वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था डीआई का, मतलब मुझे वहां लगा कि मुझे वहां पे थोड़ा स्पीड मेंटेन करनी। नहीं, एक्चुअली क्या हो गया ना, इसमें मैथ्स में आप जितना कर सकते थे आपने किया, बिकॉज वो था ना कि 21 अटेम्प्ट बहुत अच्छे अटेम्प्ट है एसबीआई पीओ लेवल में इस बार वाले में। पिछली बार और लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा, इस बार वाले में लोगों के 10 नंबर आना मुश्किल हो गए। प्रॉब्लम यहाँ पर केवल एक ही आई कि जो जीए जो था ना, वो आपके नेगेटिव में मार्क्स ले गया। अगर आपने तुक्के नहीं मारे होते ना, तो आज आप एसबीआई पीओ में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए होते। तो हमेशा चाहे कितने भी कम अटेम्प्ट हो, जब भी आप एसबीआई का अब एग्जाम दोगे अगली बार, तो कितने भी अटेम्प्ट हो, एटलीस्ट मेरे को जीए में तुक्के नहीं मारने, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत वही होते हैं। 50% एक्यूरेसी मैथ्स में तुक्के मारने में आ सकती है, जीए का तो आपको कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए वहां तो तुक्के कभी नहीं मारने होते, और इंग्लिश में कभी भी तुक्के नहीं मारने होते हैं। तुक्के मारने हैं तो उस सब्जेक्ट में ही मारने हैं कि जहां पर कॉन्फिडेंस हो कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं। जीए में तो ऐसा भी नहीं लगता। और अब इसका स्कोर क्या रहा आपका एज आईबीपीएस पीओ का फाइनल, और कट ऑफ कितना रहा, और फाइनल आपका? सर आईबीपीएस पीओ में तो सेक्शनल कट ऑफ देते ही हैं। हाँ हाँ। मेरा मैथ में सर, मेरे मैथ में 17 अटेम्प्ट थे क्वेश्चन, और 21.75 समथिंग मेरे मार्क्स हैं, क्योंकि कुछ
1.5 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ एक नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन थे। तो आपका मेंस आईबीपीएस पीओ मेंस में कितना ओवरऑल मार्क्स था? अच्छा, ये प्री में प्री में था 76 76 था, और मेंस में कितना है आपका? सर मेरे मेंस में है सर 99.38। 99। और मेंस का कट ऑफ कितना गया इस बार? सर 83। 83। हाँ, यहाँ पर भी आपके वही 15-16 नंबर और अभी भी ज्यादा थे। सो बेसिकली एक पार्ट जो मुझे और पूछना है वो है कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, और आपने कितने क्वेश्चंस के सही सही आंसर किया, स्पेशली आईबीपीएस पीओ में, क्योंकि आप आईबीपीएस पीओ आपका एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया है। तो वहां पर इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए? सर आईबीपीएस पीओ का जो इंटरव्यू था मेरा, मतलब हाँ। 25 स्टूडेंट्स का एक बैच था, हम्म। और मेरा सबसे लास्ट नंबर ही था 25। ओके। तो सर मेरे से कुछ ज्यादा नहीं पूछा गया, हरियाणा के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया। मतलब हरियाणा में एक नई स्कीम आई है कि 75% रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ हाँ। हाँ जी, तो उस स्कीम के बारे में पूछा गया। सर मुझसे कुंभ मेला के बारे में पूछा गया, कुंभ कहाँ कहाँ होता है, कुंभ हम्म। किस लिए, हाँ मतलब रिलीजियस क्वेश्चन पूछे गए। हाँ हाँ। फिर सर मैंने जिस कंपनी में जॉब किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। हम्म। ओके। हाँ बस इतना ही था उनका। तो 15 मिनट्स के अराउंड इंटरव्यू था मेरा। और सब नॉर्मल क्वेश्चन थे, बहुत भयानक ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था, आपने आराम से आंसर किए? हाँ जी सर, मैंने इवन इतनी बैंकिंग अवेयरनेस, मैंने आपको भी मैसेज किया था सर, मुझे तो हाँ बैंकिंग अवेयरनेस नहीं आती। मैंने हाँ हाँ। इतना लर्न किया, ना मेरे से एसबीआई पीओ में पूछी गई, ना मेरे से आईबीपीएस पीओ में पूछी गई। मैंने इसलिए सर बोला था क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना आईबीपीएस पीओ का, मेरे को सब कुछ बैंकिंग से पूछा गया। ये पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, इंडिया के पास कितने हैं, फॉरेन के हम कितने यूज करते हैं, मेरे को तो पागल ही बैंकिंग ने कर दिया था मेरे इंटरव्यू में। सर इवन इसलिए मैं एसबीआई पीओ क्या हुआ, मैंने हाँ। इन्होंने मुझे बोला कि आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, आपकी इतने अच्छे परसेंटेज हैं, कहीं 89% है, कहीं इतने परसेंट है आपकी हम्म। डिग्रीज में, आपको मतलब बैंकिंग में आके क्या करना है, आप तो कहीं भी जाओगे, एमसीए किया हुआ है एमआईटी यूनिवर्सिटी से, आप तो कहीं भी जॉब ले लोगे, आप राइट। यहाँ क्या करना चाहते हो आके। तो हम्म। मैंने उन्हें बोला सर मैं अपनी कैपेबिलिटीज यहाँ यूज करना चाहती हूँ। आप मानोगे उन्होंने ना मेरे से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ना मुझसे कोई करंट अफेयर पूछा, वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ना जियोग्राफी हाँ। पे चले गए। राइट। और सर आप मानोगे नहीं, उन्होंने मुझसे 10 क्वेश्चन जियोग्राफी के पूछे, मैंने कंटिन्यूस 8 क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। हाँ। 5 तक तो मैं कॉन्फिडेंस से बोलती रही, सॉरी सर हम्म। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट 6th में सर मेरा कॉन्फिडेंस ना थोड़ा वो हो गया, लूज हो मतलब गया। हाँ वहां मैंने मिस्टेक कर दी। मतलब वो मुझे यही चेक कर रहे थे, आप मानो कि पैनल्स ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, पोर्ट ब्लेयर किसके लिए फेमस है, हाँ। मतलब मेरी कोई अंडमान स्टडी निकोबार नहीं है। पोर्ट ब्लेयर है। हाँ मैंने बीकॉम किया हुआ है, हाँ। कहीं करंट अफेयर में भी नहीं आया पोर्ट ब्लेयर। तो फिर उन्होंने एक्चुअल मुझसे क्वेश्चन, एक्चुअल में ना जब आपके उन्होंने परसेंटेज देखे कि यार सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछेंगे तो बता ही देगी, बैंकिंग का तो अब मेंस पढ़ के आई, मेंस क्लियर करके आई है, तो बैंकिंग इसको रटा हुआ होगा। तो उनको सर पता इवन, था कि इससे ऐसा कुछ पूछेंगे तो ये डेफिनेटली बताने वाली है, बस हमें चेक करना है कि कॉन्फिडेंस कितना है। हाँ सर इवन मैं इंटरव्यू के बाद इतना रोई, मुझे ये था कि मुझे पास भी नहीं करेंगे, मैंने जगह जगह पोस्ट लिखी कि मैंने तो 10 में से 8 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, और हम्म। मतलब जो 2 का आंसर दिया ना सर मैंने वो भी गलत दिया। हरियाणा के इन्होंने मुझसे मिनिस्टर का नाम पूछा था, अनिल विज है, मैंने उसका नाम, होम मिनिस्टर का नाम अनिल बेजाल बोल दिया, हाँ हाँ हाँ। मतलब नर्वस। तो हाँ मैंने कहा जो ये 9th क्वेश्चन था वो भी मैंने गलत आंसर दिया। 10th क्वेश्चन उन्होंने मुझसे हरियाणा का एरिया पूछा था, हाँ। मुझे बाई चांस मैंने वो भी गलत बता दिया, मतलब एक मैंने तुक्का मारा, लेकिन वो बोले कि ये गलत है आपने जो एरिया बताया। हम्म। मतलब तो ऐसा था मेरा इंटरव्यू, फिर भी 38 मार्क्स उन्होंने दिए। सर ओनली कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो आपका, और कुछ ओनली नहीं चेक करते। कॉन्फिडेंस चेक करते हैं आपसे। देखो 15 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 10 आप कह रहे हो ज्योग्राफी बेस्ड थे, जिनका सबका आंसर गलत था, उसके बावजूद आपको 38 मार्क्स मिले। दैट मीन्स कि सब कुछ चेक करना ही नहीं था उन्होंने कॉन्फिडेंस के अलावा। हाँ जी, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे, कहाँ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग देंगे, चले जाओगे आप, हम्म। अब तक कहाँ कहाँ घूमने गए हुए हो,
घूमने का शौक है, ये वाले थे। मतलब कोई स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं, करंट अफेयर नहीं, कुछ भी नहीं सर। मतलब ये लग रहा था मैंने पढ़ा नहीं। बट ओके सर तो 5th क्वेश्चन के बाद कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, मैं खुद नर्वस होने लग गई थी। वो एक्चुअली मे भी सबके अगर साथ होता नहीं है। तो मेरे को जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जब मेरे से बैंकिंग के क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मेरे को भी 2 या 3 क्वेश्चन ही नहीं आए थे, बट फिर भी मुझे लगा था यार इंटरव्यू यहीं खराब, ऐसे दिमाग में लगने आ जाता है कि यार इंटरव्यू खराब हो गया, जबकि वो हुआ नहीं होता है। वही तो चेक किया जा रहा है इंटरव्यू में। सबसे पहले तो ये है हमारा राइट। ड्रेसिंग सेंस क्या, हाँ, सबसे ये पहले ये 2 ये मैंने मिनट इंटरव्यू में जब मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाला था, तो वो बोला था मैंने कि मेरे से सबसे पहले क्या पूछा, ये जैकेट किसको देख के पहना है। सर नहीं, मुझे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में तो कॉम्प्लीमेंट मिला था। मैंने वहां व्हाइट शर्ट डाल रखी थी, नीचे ब्लैक पैंट, और मतलब व्हाइट कुर्ती डाली हुई थी बेसिकली, राइट राइट। शर्ट नहीं थी, कुर्ती थी। और कुर्ती के ऊपर ना मैंने ब्लेजर लिया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ड्रेसिंग सेंस की किसने एडवाइस दी है, नाइस ड्रेसिंग। तो मतलब ड्रेसिंग सेंस दोनों ही इंटरव्यू में चेक किया गया, आप बैठे कैसे हो। ये एक तो मतलब ये लगा दो, 1% तो उनमें होता ही इसलिए है कि हमारे हाथों की और हमारी मूवमेंट देखने की, हाँ, वो मूवमेंट कि हम देखने के लिए क्या क्या चल रहा है। हाँ राइट। जी सर। और फिर अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम मैथ के बेसिक क्लियर किए बिना अगर मेंस निकाल के या जॉब ले लेंगे, तो या तो हमारा लक होगा 1%, हाँ अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि हम 15 to 20 मार्क्स ऊपर ले लें बिना उसके। आप मानेंगे राइट। सर, मेरे आईबीपीएस पीओ के जीए में 30 मार्क्स थे, और अच्छा। मेरे साथ वाले के 32-35 मार्क्स हैं जीए में, हम्म। बट मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं है। तब भी सर राइट। उनके कट ऑफ से 7-8 मार्क्स ऊपर ही थे। अब और उनका आपके बहुत सिलेक्शन भी ज्यादा नहीं। मार्क्स हैं। सर बहुत बेसिक, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और इवन कॉन्फिडेंस भी आता है सर। अगर पेपर ऐसा हो ना कि हमें कुछ नहीं आता और हमने बेसिक रीड किया हुआ है, तब भी हम सोचते हैं कि टाइम ज्यादा लगेगा ना, हम क्वेश्चन तो निकाल लेंगे। हाँ, ये होता है। राइट। हाँ जी सर। तो मतलब हमारे को मतलब कुछ ना कुछ मिल ही जाता है करने के लिए, अगर हमें बेसिक आता डेफिनेटली बेसिक बहुत है। हाँ इंपॉर्टेंट है, और बेसिक इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि अगर मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ लिया है, तो अब ये नहीं होना हाँ चाहिए कि मैं एसएससी का क्वेश्चन करने गया तो एसएससी का प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं हुआ, या मैंने कैट का कोई जनरल सा अगर मीडियम लेवल का क्वेश्चन है तो मैं कैट का भी कर सकता हूँ बड़े आराम से। राइट। हाँ जी। अब हाँ एक जी। अब लड़के क्या करेंगे, एसएससी का कोई बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, राइट, तो एसएससी वाले हाँ का जी नहीं देखेंगे, भले ही वो कितना भी अच्छा पढ़ा रहा है। बैंकिंग में कचरा कर रखा है किसी ने तो उसका लगातार देखेंगे। तो ये एक डिफरेंस सर। स्टूडेंट कर पाए ना, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि आप ये मत सोचो कि अर्थमेटिक एसएससी में अलग है और बैंकिंग में अलग है और कैट में अलग है, कुछ अलग नहीं है। मैंने कभी भी इन तीनों को अलग करके पढ़ाया ही नहीं। हाँ, सर मेरे पास 3 इयर्स से इश्यू यही था कि मैं भटक रही थी। जब मैंने एक से सीख लो, कोई भी है वो, एक से बेसिक सीख के फिर उसको अप्लाई करो जगह जगह। सर और अगर बिल्कुल एक भी बार में नहीं डिफिकल्ट आ नहीं। रहा है तो फिर बार बार देखो, क्योंकि उससे स्पीड हाँ, इंक्रीज तो होती है। सर अगर एक बार में आ भी गया है ना, तब भी अपने आप से उसको ट्राई करो सेकंड टाइम। राइट बेसिक जरूर क्लियर करो अपना, मतलब राइट डीप नॉलेज में होनी चाहिए हर एक कंसेप्ट की, राइट। तभी हो सकता है ये। नहीं तो मैथ तो सर ऊपर ऊपर से तो सिर्फ हमें प्री में ही पास करता रहेगा, और मेंस की सिर्फ कट ऑफ ही निकालेगा। मतलब हाँ, जो फिर 10 फाइनल 20। सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ जी। अच्छा, एक मैथ में मेन हम 10 मेन क्वेश्चन जो अभी मेरा है आपसे, कि आपने ना 4 बार मेंस का एग्जाम दिया और फाइनल सिलेक्शन 4 साल नहीं हुआ, है ना? हाँ जी। हाँ जी। 2016 से लेके 2020 तक आपका 4 साल में फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। तो ये जो हाँ कंटिन्यूटी जी है आपने पढ़ने की, कि मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और एग्जाम निकालना है, ये मोटिवेशन कहाँ से आया? कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अब तो मैरिज हो गई है, बच्चा भी छोटा है, अरे छोड़ो, अपने बस सर। की बात नहीं है। सर इवन मैरिज से पहले मुझे इतना नहीं था 2017 में। हम्म। 2018 में मेरी मैरिज हो गई, और मैं हाँ। यहाँ स्टडी कर रही थी। मेरे मतलब जैसे रिलेटिव्स हैं, जो ताऊ जी उन्हें, ताई जी उन्हें हम्म। हैं, हाँ हाँ। तब यहाँ मेरे ससुराल में मेरी ताई जी हैं। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, वो मतलब मैं अगर कहती भी थी ना कि अब रहने देती हूँ, गुड़िया भी है, वो मुझे हम्म। कहती थी बस, कहती तू तो फिर पढ़ी लिखी अनपढ़ हो गई।
सही बात मतलब है। अगर नहीं पढ़ सकते तो तेरी ये पढ़ाई तो वेस्ट हो गई। हाँ, तूने आके वेस्ट हो घर में गई। चूल्हा करना था, चूल्हा ही जलाना था, झाड़ू पोछे ही मारने थे, तो माँ बाप का इतना पैसा क्यों लगाया? ये बात एकदम सही है। मतलब मतलब वो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। तो मतलब ये उन्होंने बहुत मुझे अच्छी बात है कि लाइक इन लॉज हैं और वो हैं, सारी चीजें हैं, तो अगर वो मोटिवेट करते मेरे हैं तो मेरे अच्छा रिजल्ट ससुराल में आता है। जो कजन भाभी उन्हें है ना, हम्म। बेसिकली वो सब पढ़ी लिखी हैं लेकिन सब हाउसवाइफ हैं। ओके। मतलब मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, हम्म। तो मेरे से ऊपर 7-8 हैं पढ़ी। तो ओके। वो सब 8 है, आठों की आठों पढ़ी लिखी हैं और घर बैठी हैं। तो हम्म। इसी वजह से था कि मतलब मुझे वो हमेशा सपोर्ट करते थे कि तू अभी आई है और तू कर भी सकती है, क्योंकि हाँ, तूने राइट। प्री मींस निकाला है पहले, या तो कुछ भी हाँ, ना निकाला होता, टाइम पास राइट। कर रही होती, कहीं हाँ, ना कहीं कमी रहे तो उस कमी को पहचान और उसे इम्प्रूव कर। बस राइट। यही होता है। तो राइट। बस मैंने जब मुझे पता चल गया कि मेरे बेसिक स्ट्रोंग नहीं है, मैं ऊपर ऊपर का करके ऊपर ऊपर से ही निकलती जा रही हूँ हर साल। हम्म। यही होता था राइट। मेरे साथ एक्चुअली। क्योंकि सर मेरा कुछ स्टडी टाइमिंग भी ऐसा होता था कि दिन में मैं इतना स्टडी नहीं कर पाती थी मेरी डॉटर की वजह से। मैं क्या होता था, मॉर्निंग 4 या 5 बजे उठना, 9 बजे तक स्टडी करना, हम्म। 9 बजे फिर ब्रेकफास्ट बनाना, जैसे अपना घर का काम करना, इसे हम्म। संभालना, ये छोटा, फिर उसके हम्म। बाद फिर इवनिंग में 4 बजे बैठ जाना, रात को 9-10 बजे तक पढ़ना। मतलब इस तरह से दिन में, और आप मेरा सर कंटिन्यू कंटिन्यू थी। आराम से 8 से 10 घंटे तो किसी भी हाल में पढ़ रहे थे। हाँ सर, मुझ चाहे मैं अपने घर भी गई हूँ ना मायके, मैं वहां भी हाँ, अपनी बुक लेके जाती थी। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि मैं बिना पढ़े निकाल दूं। राइट। मतलब 20 मई को सर IBPS PO का रिजल्ट आया था। नाउ आई एम गेटिंग अ, मोटिवेटेड कि कई बार ना मेरे को हाँ, बहुत सारी चीजें पढ़नी है और कुछ डिग्रीज के लिए भी एग्जाम देने हैं, तो मेरा मन नहीं हाँ करता, जी। बट अभी मुझे 4 साल से कोई बंदा 10-10 घंटे पढ़ रहा है और यहाँ मैं 2 महीने नहीं पढ़ सकता, तो लाइक आई एम फीलिंग मोटिवेटेड लिटरली। और सर एक ये मिस्टेक नहीं करो कि हम करंट अफेयर्स प्री के रिजल्ट के बाद, करंट अफेयर्स स्टार्टिंग से ही, एक तो हमारी स्टार्टिंग से नॉलेज ही भी होना सर, चाहिए। सर हम्म। उसका ना एक खाली मेंस में बेनिफिट नहीं है, उसका इंटरव्यू में भी बेनिफिट है कि हमें बहुत। जब डिफरेंट, मतलब हमें जब नॉलेज होती है ना सर, तो हम कहीं से कुछ भी आंसर कर सकते हैं। बट राइट, एक हम रट्टा कॉन्फिडेंस मार रहता के है। हम्म। रट्टा मार के जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। और तो भूलते भी बहुत जल्दी हमेशा, है ना। हाँ जी, उसके लिए भी सर एक को फॉलो करो, उसके करंट अफेयर्स डिटेल में डेली रीड करो। उसके राइट। बाद तुम्हारी विश, तुम फिर कितनी साइड से मर्जी MCQs लगाओ, बट ओके। MCQ से स्टार्ट ना करो। लाइक हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के ना 10 क्वेश्चन उठा लेंगे, उन 10 क्वेश्चन को लगा देंगे और सोचेंगे हो गया हमारा प्रॉफिट एंड हम्म। लॉस। का बेसिक करो, उसके बाद से तुम 5 क्वेश्चन लगा लो सेटिस्फेक्शन से, सेटिस्फाई होके बेसिक से, तो हम्म। वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से तुम करंट अफेयर भी अच्छे से डिटेल में पढ़ो, ऊपर ऊपर से नहीं आता अब सर करंट राइट। अफेयर्स, डिटेल में पढ़ लो। फिर उसके बाद चाहे तुम 10 साइड के लगाते रहो MCQs, जितने मर्जी करो, जितने तुम कर सकते हो। हम्म। सर मैंने तो कभी करंट अफेयर्स लिखे ही नहीं अपनी लाइफ में, मैंने तो ये सोच लिया था कि ये एक नॉलेज है। सर अब मैं हम्म। 3 साल से 2 साल मैंने लिखे हैं, मेरे को फिर ऐसे बाद में बर्डन लगती थी कि हाय अब इसको पढ़ू, इतनी मोटी बुक को जो मैंने हाँ, बनाई है। तो मैंने राइट। तो क्या किया, टीम में करंट अफेयर एक साइट को फॉलो कर लिया, उससे पढ़ लिए। उसके बाद हम्म। मुझे टेलीग्राम पे, जैसे आपके ग्रुप में सर क्विज होते थे हाँ, करंट राइट। अफेयर के, हम्म। वहां पे ना क्या होता था कि चल तो सर अगस्त मंथ रहा है, लेकिन हम्म। क्विज हो सकता है मई का हो जाएगा, जून का भी हो जाएगा, जुलाई का भी। राइट, तो कुछ सर भी सारे रैंडम हो रिवाइज, जाता था। हाँ फिर वो रिवाइज हो जाते थे। फिर उस टाइम जो मेरे गलत आते थे ना, मैं उनको वहीं पे 2-3 बार स्टडी कर लेती थी ग्रुप में। मतलब मैं ऐसे स्टडी करती थी, मैंने कभी उसको रट्टा नहीं मारा, उसको लिखना ही जरूरी नहीं समझा। मैंने ये सोच लिया कि मेरी नॉलेज है ये, मुझे तो गेन हम्म। करनी है, आगे लाइफ में भी मेरे काम आएगी अगर मैं न्यूज़पेपर डेली रीड करती हूँ, करंट अफेयर्स डेली रीड करती हूँ तो। राइट, तो राइट। इसी तरह से मैंने ना हर चीज को रटना बंद कर दिया, क्रैम्पिंग बंद कर सो दिया। एक तो एक हर लास्ट कोई क्वेश्चन जीए है में आपके लिए। लगा। ओके। एक लास्ट हाँ क्वेश्चन जी है सर। आपके लिए कि कोई भी जो नया स्टूडेंट आ रहे हैं अभी, या फिर जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको प्रिपरेशन की हाँ स्ट्रेटजी, जी। जैसे आपने पूरी स्टोरी बताई उससे एक बार समझ में आ गया होगा, बट टेक अवे पॉइंट्स क्या हो सकते हाँ हैं कि जी ये चीजें ही करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सर, सबसे पहले तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें क्या होगा, सपोज करो उन्होंने मैथ की स्टडी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है,
एक तो वो ये सोचे कि मैंने पहले तो स्टडी में कंटिन्यूटी रखनी है, चाहे मैं थोड़ा सा एक एग्जाम में फेल भी हो जाऊं, चाहे नोटिफिकेशन नहीं भी आई है, अगर मुझे करना है तो करना है। सर जैसे अभी एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट मुझे पता है कि मुझे वो करना, तुम वेट नहीं करो, अपना लग जाओ एग्जाम में। दूसरा क्या है, तुम ना सारे टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, सारे टॉपिक्स लिख लो कि तुमने ये टॉपिक करने हैं, एक पेपर पे लिख के अपने चाहे घर में चिपका लो वो पेपर। मैं ये नहीं कहती कि नोट्स बनाओ या इतनी मोटी कोई डायरी बना के तुम उसको लर्न करो। फिर क्या है, उन टॉपिक्स के बेसिक्स करो अच्छे से, बेसिक्स पहले अच्छे से, फिर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करो। चाहे वो रीजनिंग है, सैलॉजिज्म में आप मानो कि बच्चों को 2-2 साल हो गए, तब भी अभी तक भी इश्यू रहता है, डाउट रहता है। मेरे को तो यही लगता है 4 सेंटेंस हैं, क्या रटने में पड़े हुए हो। सम AR नोट भी अभी भी कंफ्यूज रहेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि उनको सिर्फ डायग्राम नहीं आता, कहीं से किसी ने उनको ट्रिक बता दी, वो उसी ट्रिक को लर्न करने बैठ, ट्रिक रटने में लगे हुए हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, उसमें बताया मैंने कि भाई इसको रटो मत। वो क्या होएगा, रटने लग जाएंगे। सबसे बड़ा इश्यू उनका यही रह जाता है। फिर लिस्ट बनाने के बाद क्या करें? लिस्ट बनाने के बाद ना सारे बेसिक क्लियर करें। जैसे सपोज करो परसेंटेज है, परसेंटेज का बेसिक इतना क्लियर होना चाहिए कि उन्हें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए, रटे नहीं। जैसे सर क्या होता है 33%, 33.33% 1/3 है, लेकिन उनसे 66.66% पूछ लेंगे ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो उनको ये पता नहीं है कि 1/3 अगर मुझे पता है तो 1/6 भी आता है, 1/12 भी मुझे पता है, 1/24 भी मुझे पता है, जैसा मैंने सिखा रखा है लोगों को कि इसको समझो। पूछा गया पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये नहीं आता तो मैं इसको तोड़ू कैसे, 10%, 3.33%, 3.33%। अगर 33.33% पता है तो इससे 3.33% कैसे निकलेगा? ये सर सब आपकी वीडियो से मैंने सीखी हुई है चीज। तो इस तरह का ना उनका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनको कोई उस टॉपिक में इश्यू नहीं होना चाहिए। मतलब परसेंटेज आपका बैकबोन बन जाता है बैंकिंग एग्जाम के लिए। हाँ जी, और बिना बैकबोन के आदमी चल नहीं सकता। प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसकी ना ट्रिक्स लर्न नहीं करें, खुद अपनी रियल लाइफ के साथ इमेजिन करके चलें कि प्रॉफिट कैसे आ रहा है, ये लॉस कैसे आ रहा है। सर एक क्वेश्चन आते हैं चीटिंग वाले, बच्चे पता नहीं उसमें क्या करना शुरू करते हैं। मेरे को डिसऑनेस्ट सेलर वाले जो आते हैं डिसऑनेस्ट, पता नहीं मैंने देखा हुआ है बच्चे एक लाइन में उसके आंसर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये तो ट्रिक लगती है इसकी। तो ट्रिक में मत, खुद अपनी रियल लाइफ पे लगा के मैथ को बोरिंग मत करो, मैथ को रटो मत, मैथ को एक कंसेप्ट वाइज अच्छे से बेसिक समझ के करो, तो मुझे नहीं लगता कि इश्यू है। सेम रीजनिंग में है, पजल है, पजल को एक एक लाइन को रीड करना सीखो। पहले तो हम उसे रीड कैसे करें, एक एक लाइन को। 5 कंडीशन बनती है स्टार्टिंग से, सारी कंडीशन को सोल्व करना सीखो, डरे नहीं। हो सकता है फर्स्ट टाइम उन्हें 2 घंटे भी लग जाए एक इजी पजल पे, कोई नहीं, अभी तुम लर्निंग में हो ना तो तुम्हें लग सकता है इतना टाइम। फिर इंग्लिश के लिए उन्हें डेली सिर्फ एडिटोरियल रीड करने की जरूरत है। सर एडिटोरियल हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, हमारी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग होती है, वो कैब भी स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चे सीधा क्या करते हैं, एरर के ना 10 रूल लर्न कर लेते हैं। 10 रूल लर्न करने के बाद ना एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा इशू है जब सर हमारी रीडिंग हो जाती है ना, तो अगर हमारे आगे कोई सेंटेंस वैसे रख दिया जाए ना इसमें एरर, तो हमें खुद उसको रीडिंग करने पे पता लगता है कि इसमें ये एरर है, तो ये सही नहीं है, कि हमारी रीडिंग इतनी अच्छी हो जाती है। तो हमें हमारी रीडिंग इंप्रूव करनी। करंट अफेयर्स ये मत सोचो कि 3 मंथ्स पहले के आएंगे या 6 मंथ पहले के आएंगे। जब से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट, तुम अपनी नॉलेज के लिए उसे करना स्टार्ट करो। जब तुम्हारे बेसिक्स हो जाए फिर तुम क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करो, फिर तुम टेस्ट सीरीज बाय करो, जितने हो सके उतने टेस्ट दो। इससे ज्यादा सर है डेली, मेरे साथ तो बेबी भी है, मैंने तो घर का काम भी करना होता था, तो सर मुझे नहीं लगता ये, देखो सर हमें कोई धूप में बैठ के पत्थर तो तोड़ने नहीं है, जो ये हमारे लिए हमने पंखे के नीचे बैठ के, वो कईयों के घर में तो उनकी मदर सब कुछ उनको अवेलेबल करती हैं, बेड पे पानी तक भी मिलता, पानी तक भी वहाँ पर टेबल पर मिलता है। हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। 8 to 10 आवर जैसे हमारी जॉब टाइमिंग होती है, अब बैंक में जॉब लग जाए तब भी हमें 9 to 5 जॉब करनी है, इसी तरह से अपना ऑनेस्टी से 8 to 10 आवर्स डेली दे, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है सर। तो आपने इस फेज को एज ए लर्निंग फेज लिया, ऐसे नहीं यार खत्म हो गया सब कुछ। जब बंदा जो अपने फेलियर्स को लर्निंग फेज की तरह ले लेता है ना, तो दे आर जस्ट स्टेप फॉर द सक्सेस, नथिंग एल्स।
हाँ जी। तो सर इसी तरीके अपना से करेंगे तो आराम से हो जाता है। बेसिक्स क्लियर करें और ऑनेस्टी से डेली स्टडी करें। ये नहीं कि आज कर ली तो कल नहीं करूंगा, राइट कल नहीं करूंगा, 2 दिन कर लिया तो 2 दिन नहीं करूंगा। मतलब एक ऑनेस्टी से फिर जब इनके बेसिक्स क्लियर हो जाए उसके बाद टेस्ट सीरीज देनी स्टार्ट कर दी। मतलब जब क्वेश्चंस जैसे लगाने स्टार्ट करें आपने कम से कम 100 मॉक टेस्ट तो हर एग्जाम से पहले दिए ही होंगे। हाँ जी सर, बहुत टेस्ट दिए मैंने। चार और चार टेस्ट टेस्ट जब सीरीज खरीदना मतलब हर एक में 40-50 टेस्ट होते हैं, तो आपने 150-200 हाँ जी मॉक टेस्ट दे दिए। हाँ राइट। जी सर। और जब टेस्ट लगाते हैं ना तो हमारा क्या होता है, हर एक क्वेश्चन आ जाता है। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलते हैं, हमारे 10 टॉपिक रिवाइज हो। राइट। डीए किसी में कौन सा डीआई मिलेगा, किसी में कौन सा डीआई मिलेगा, किसी में कौन सा, हमारे सारे डीआई भी रिवाइज होते हैं। राइट। तो हमें सबसे पहले एक पे अपना ट्रस्ट बनाना है। कोई भी एक मेंटर चूज करो, जैसे मैंने आपको चूज किया था मैथ के लिए। तो इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं कहूंगी अपना एक एक मेंटर चूज करो, उससे बेसिक सीखो, फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। बट अगर हम ऐसे भटक और जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो एक और जो मैं हमेशा रिकमेंड करता था, वहां पर जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो उसका शॉर्ट नोट बना लें कि ये वाला जो पॉइंट था मैंने मिस कर दिया था। तो उससे क्या होगा, हाँ आपकी जी नॉलेज में जो बेसिक्स आपने सीखे हो उनमें कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स ऐड होते जाएंगे। तो एक टाइम आएगा 10 या 15 मॉक टेस्ट के बाद आपको लगेगा मुझे सब कुछ आता है। और सर आपने वो कॉन्फिडेंस चाहिए आपको एग्जाम में। सर हाँ आपने बताइए। एक और एडवाइस भी दी थी। सपोज करो एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लग गया है, तो आप उसको हाँ टॉपर के साथ कंपेयर करिए। राइट। आपका टाइम टॉपर से कितना ज्यादा जा रहा है, तो आप दैट उसे मीन्स फिर कुछ कम नई करने की कोशिश। हाँ नई चीज है सीखने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए भी वो बहुत हाँ मायने रखती है कि अगर आपको किसी एग्जाम में टॉपर से क्योंकि यहाँ पर तो पूरे कंट्री में से 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो सारे ही टॉपर है, तो मुझे भी टॉपर बनना है तो हाँ टॉपर से ही जी। कंपेयर करेंगे। तो हाँ मैंने तो ये ये भी चीज सीखी, इम्पोर्टेंट है, मैं इसी भूल वजह गया से था, मैं आपने प्री में याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है। वजह से सर मेरे एसबीआई पीओ के प्री में 89 अटेम्प्ट थे, क्योंकि मैं अपनी हाँ। स्पीड इंक्रीज करती थी। जब मैं अपना क्वेश्चन दे दिया, मैंने हम्म। आंसर तो मैं भी, लेकिन मैं देखती थी कि मुझे उस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लग रहा है और टॉपर हाँ को 30 सेकेंड लग रहे हैं। फिर मैं उसकी तो तब स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करती थी कि इसमें मैं कैसे इंक्रीज करूं, मेरी इसमें राइट। क्या इम्प्रूवमेंट हो। दूसरे से जब कंपेयर करते हो ना तो आप ये भी देखो कि उसके बैकग्राउंड में उसने फिर क्या किया था। उसने पीछे उसके लिए कितना हार्ड वर्क हाँ उसके किया। पीछे कितना हार्ड वर्क है। तो वो अगर आप जिस हाँ दिन देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, इसने भी कभी 100 घंटे पढ़ाई की होगी, इसने भी 10-10 घंटे 4 साल से अगर लगातार कोई पढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलना तय है। राइट। ये भी उसी ऐसे ही हो गया ना, उस बंदे का बेसिक्स देखो पहले। लाइक जैसे हाँ। हम मैथ का बेसिक देखते हैं, हाँ ये उसका भी बेसिक देखना। हाँ उसके रूट्स पर नहीं जाते हैं, बस वो कितना लंबा खड़ा हुआ है बस उस पर देख रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, सबको दिखाई दे रहा है। नीचे कितना गड़ा सेकंड हुआ है वो नहीं देखता। सर एक ये चीज भी मैटर करती है, लाइक आजकल टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बहुत से ग्रुप बन गए हैं, बट हम देखते क्या है, मैक्सिमम ग्रुप्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा चैट होती है और और कुछ उसमें होता ही नहीं हमारा है, बहुत टाइम वेस्ट बहुत होता है। टाइम वेस्ट। इन द सेम एक वे मैं क्विज दे आपको दिया। एक पार्ट समझाना यहाँ पर लोगों को समझाना चाहूंगा कि इवन हाँ अगर आप 10 यूट्यूब पर अपना पार्ट देखना स्टार्ट कर देंगे ना, आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। मैं कहता हूँ हाँ कि जी किसी सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को देख लो। हाँ आपने क्या जी किया, प्रॉफिट लॉस एबीसीडी से पढ़ा, राइट, और परसेंटेज कहीं कहीं और किसी से पढ़ के आए, टाइम स्पीड डिस्टेंस कहीं आधा अधूरा यहाँ से पढ़ लिया, आधा अधूरा यहाँ से पढ़ लिया, फिर कह रहे हैं हमें कुछ नहीं आता, डेली हम 10 घंटे पढ़ते हैं। तो हाँ पहले जी जो टीचर पढ़ा रहा है ना, टीचर क्यों बना है, वो किसी एक सब्जेक्ट में माहिर होगा तभी तो टीचर बना है। कोई एक क्वालिटी है उसमें तभी तो टीचर बना है। हर टीचर अपने आप में बहुत अच्छा होता है, मैं ये नहीं कहता कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, हर टीचर अपने आप में कहीं ना कहीं बेस्ट है तभी वो पढ़ा रहा है। तो कोई एक हाँ बंदे जी को पकड़ के एटलीस्ट उसके सारे टॉपिक देख डालो। अब वही यही उसके बाद ये डिसाइड करो कि ये टॉपिक ना सर के मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गए, तो मैं दूसरी बार और देखता हूँ जो नहीं आए। अगर उस टाइम दूसरी बार में भी नहीं आ रहा है तो उन टॉपिक के लिए दूसरा बंदा भी देख सकते हो, राइट। लेकिन ये नहीं कि हाँ आपने जी एक यहाँ से पढ़ लिया, एक यहाँ से पढ़ लिया, 20 लोगों से पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट भी खत्म नहीं होगा और आपकी
एज भी निकल जाएगी। हमें जैसे जैसे ग्रुप पता चलता है टेलीग्राम पे है ज्वाइन हाँ, करना। मेरे साथ राइट। हुआ क्या, अभी मैंने इसी ईयर टेलीग्राम ज्वाइन किया था 2020 में, मैं उससे पहले टेलीग्राम पे नहीं थी। जब ग्रुप ज्वाइन किया, एक बच्चा एक हंसी मजाक की बात स्टार्ट करे ना, उस पे आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। बस अब डिपेंड हम पे करता है, और जो बिगिनर्स होते हैं ना वो उसी चैट को पढ़ते रह जाते हैं स्टार्टिंग हाँ से। बिल्कुल, अब भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है। मजा भी आता है सर, मजा भी आता है जब मिक्स चैट हो रही हो ना, अनजान लोग आपस में बात कर रहे हो। तो हाँ, आप पे डिपेंड कि आप कैसे ग्रुप में हो। लाइक आपके ग्रुप में ना कभी चैट नहीं मिलेगी, मैंने क्योंकि आज तक कभी हाँ, चैट ही नहीं। उसमें मैं चैट इसलिए नहीं मिलता है, उसमें या तो क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा होगा, या फिर मेरे को भी बहुत रेयरली टाइम मिलता है कि मैं वहां पर लोगों से बात करूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता उतना। और में क्या होता है, राइट। गुड मॉर्निंग होगी, पहले आके जो टीचर है ना वो गुड मॉर्निंग करेगा, फिर 100 बच्चे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, फिर हाउ आर यू शुरू हो जाएगा। मतलब इस तरह से बच्चों का ना एक मन लुभाया, मतलब उसमें मन, मतलब वो भी खुश होते हैं उस टाइम में तो करके एक्चुअली क्या सर होता है हमारा ना हाल। कि इसी तो मैं चक्कर उन्हें में यही, बच्चे के जब 2-3 साल खराब हो जाते हैं ना, उसके बाद हाँ उसका जी सर, फ्रस्ट्रेशन फूटता है। हाँ जी। तो सर मैंने क्या देखा, फिर वो ना उसे क्या काउंट कर लेते हैं, अपनी स्टडी टाइम में काउंट कर लेते हैं कि मैं तो इतने हाँ, बजे पढ़ने बैठा था, और उसका टाइम क्या निकल जाता है, उस ग्रुप की चैट में निकल जाता है टीचर के साथ। राइट, तो राइट। ऐसे ग्रुप करें, ऐसे ऐसी कंपनी चूज करें, या तो वो तुम्हें मोटिवेशन दे, या फिर वो तुमसे चैट ना करे, तुम्हें कुछ ना कुछ स्टडी करने के लिए कहे। ग्रुप में राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जिनको सोल्व करके तुम्हारा माइंड एकदम कहते हैं ना फ्रेश हो जाए। मतलब तो मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगी कि टेलीग्राम के हर ग्रुप में ऐड होना भी जरूरी नहीं। लाइक सर मैं आपके ग्रुप में थी, मेरी इवन आपके ग्रुप में 2-3 स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल भी चैट हुई है, वो मोटिवेट राइट, करते थे। लाइक धर्मेंद्र सोनी है आपके ग्रुप में, एक स्टूडेंट है धर्मेंद्र सोनी, राइट। उसका भी आईबीपीएस क्लर्क भी है इस बार, उसका रिजल्ट आया आईबीपीएस क्लर्क का। तो ऐसी ऐसी कंपनी में रहे अपने साथ जो आपके साथ एक्स्ट्रा चैट नहीं करे, बॉयज गर्ल्स मैटर नहीं करता, ऐसी कंपनी में रहो जो आपको मोटिवेट करे। लाइक राइट। सर आप मानेंगे, आपका जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मुझे एग्जाम से पहले ही कहते थे कि आपका इस बार हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब एक मोटिवेट कर देते थे कि मैं जब लिखती थी ना कि मेरा तो 4th ईयर है ये, वो मुझे बोलते थे इस बार आपका हो जाएगा देख लो। मतलब कोई टेंशन, मतलब और मोटिवेट ऐसे कर देते थे, मुझे लगता था कि हाँ यार इस बार तो करना हो ही जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना है और पढ़ना। अभी मैं एक चैनल पर बिगिनर देख रहा था, उनको 1 साल भी बने हुए नहीं हुआ, और उन्होंने लिखा 2000 सिलेक्शन इन अ सिंगल ईयर। 2000 सिलेक्शन इन अ हाँ सिंगल ईयर। तो इमेजिन करो कि बच्चा इसको पढ़ रहा होगा, या तो थोड़ा मैच्योरिटी लेवल ठीक होगा तो वो समझ पाएगा, नहीं तो क्या है, ट्रैप में फंसना तय। बिगिनर बिगिनर्स बिगिनर फंस सबसे जाएगा। ज्यादा तो बिगिनर ही है ना। और सर 2000 तो वैकेंसीज भी नहीं आती। बेसिकली यही एडवाइस है, सर्कल छोटा हो चाहे बट तुम्हारा सर्कल बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए, नॉलेजफुल होना चाहिए, तुम्हें एक अच्छी गाइडेंस दे, तुम्हें मोटिवेट करे। तुम ज्यादा टेलीग्राम पे, सर मैं स्टार्टिंग से मेरे पास 22 ग्रुप हो गए चैनल चैनल पे, देखते ही देखते ज्वाइन टेलीग्राम ज्वाइन टेलीग्राम, 22 ग्रुप का मटेरियल पढ़ने बैठो ना सर, एक तो एक्स्ट्रा चैट आती, वो भी थोड़ा इंटरेस्ट दे जाती भी, एक एक एक्स्ट्रा कमेंट पढ़ लो ना, ये हो जाता था कि उसके नीचे बात क्या हुई है। कभी कभी 2 स्टूडेंट की लड़ाई हो जाती थी, उनकी लड़ाई पढ़ लो, है ना। कभी कभी टीचर ने गुड मॉर्निंग लिख दिया, उस गुड टाइम मॉर्निंग के वेस्ट नीचे ज्यादा 100 हो जाता है मैसेज। उस चक्कर में। फिर ये लगता था कि आज 3 घंटे में 2 घंटे तो चैट ही पढ़ी है, 1 घंटा ही स्टडी की है। सर हाँ बिल्कुल। सारे टेलीग्राम ग्रुप थे उड़ाने पड़ गए, मैक्सिमम 2 ग्रुप रखे हुए हैं, एक आपका है एक और है। कि मैंने गाइडली में कुछ 7-8 महीने जब पढ़ाया, तो 300-400 लोग जो है ना कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे थे। और अराउंड मुझे पता है कि जिस दिन रिजल्ट आते हैं ना, तो ऑलमोस्ट अराउंड 40 या 50 के अराउंड उन 300-400 लोगों में से प्री क्लियर हुए थे, और 10 से 12 का अभी जॉब भी लग चुका है। तो हाँ जी लाइक अभी इमेजिन करो कि जो 10,000 लोग पढ़ाते हैं वो 2 से 4 सिलेक्शन दिखा पाते हैं। राइट। हाँ तो जी ये मैच्योरिटी लेवल है स्टूडेंट्स का कि उनको क्या चूज करना है। जो मैच्योर, जितना जल्दी मैच्योर हो जाएगा उतना ही जल्दी सिलेक्शन लेगा। जैसे आपने कहा कि चैट पढ़ने में 5 घंटे बिजी हैं और एक्चुअल की पढ़ाई आधी घंटे हुई। सो दिस इज द सर। बेसिक मैसेज फॉर एवरीवन जो प्रिपरेशन करना चाहता है बैंकिंग की। और सर बच्चों के साथ क्या हो रहा है सर, लाइक जैसे आपकी वीडियो होगी, आप कभी भी देखना उस पर कम व्यूज होंगे, किस वजह से, क्योंकि ना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, बच्चे क्या करते हैं बोर होने लगते हैं और उसको फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। राइट, राइट, राइट। उनको मेन मटेरियल छोड़ के जा रहे हैं आगे।
तो अगर उन्हें बेसिक मिल रहा है ना, तो उन्हें बेसिक तो जरूर देखना चाहिए। और दूसरे चैनल की वीडियो पे क्या आएगा, जैसे धर धर एक होता है ना, फास्ट फास्ट पढ़ाएगा, टीचर एंजॉय करेगा, बार बार बीच में बोलेगा लाइक सब्सक्राइब ना, अभी एक धांसू क्वेश्चन आ रहा है, अभी एक जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके होश उड़ा देगा। उस चैनल के लिए बच्चे 10-10 मिनट तक उस क्वेश्चन का वेट करते बैठे मिलेंगे आपको। बट अगर कहीं पे बेसिक आ रहा है, वहां पे बोर होना स्टार्ट करते हैं। तो जहां पे तुम्हें अगर ज्यादा बोर या ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ना, तो समझ लो वो तुम्हारे माइंड को उतना ओपन कर रहा है, माइंड को मतलब उतने ग्रोथ दे रहा है तुम्हारी। तो बेसिक वाली वीडियोस जरूर देखे, खाली ये नहीं कि अभी ये धांसू क्वेश्चन आ रहा है या जबरदस्त ये आपके होश उड़ा देगा, ऐसे क्वेश्चंस नहीं सिलेक्शन दिलाते। क्वेश्चन से हम कभी सोच ही नहीं सकते कि सर आईबीपीएस कौन सा क्वेश्चन डालेगा। बेसिक्स ही क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद ये सोच सकते हैं कि अब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस थी मेरी, कि बेसिक्स वाली पूरी वीडियोस देखे, बोर ना हो, नींद आ रही है 2 मिनट पॉज कर ले, पानी पी ले, फिर उस वीडियो को देखे। और पहली बार में सर समझ भी नहीं आएगी वो वीडियो, लगेगी जैसे बेसिक्स आपने वाली जो। एमसीए किया हुआ है, मेरी बात आप समझ पाएंगे कि जैसे बीटेक का बंदा या एमसीए का बंदा या एमसीए वाले बंदे को अगर सी के कॉन्सेप्ट पूछे ना, तो बीसीए में भी वो 3 साल सी पढ़ के आया था। और ऐसे ही बीटेक वाले को पूछे ना सी के कॉन्सेप्ट 4th ईयर में, तो उसने फर्स्ट ईयर में सी पढ़ी थी एज एग्जाम देने के लिए, सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए दोबारा से सी पढ़ी, थर्ड ईयर में मेजर प्रोजेक्ट या माइनर प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए सी पढ़ी, या फिर जावा समझ में नहीं आ रही थी इसलिए सी पढ़ी, लेकिन 4th ईयर तक सी नहीं आई। सही बात है, तो वही कह रही हूँ। चीजें समझने में टाइम लगता है, जादू नहीं है। टाइप 1 टाइप 2 आप सीख लो, 4 साल एग्जाम दे लो, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो एक्चुअल हाँ में जी, एक एक लेवल पर लाने के लिए चीजों को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ टाइम देना पड़ेगा। एक बार में हो सकता है आपने वही क्वेश्चन 10-10 मिनट में किए हो, दूसरी बार में आप 5 मिनट पर आएंगे, तीसरी बार में 1 मिनट, और चौथी बार में आपका, चौथी से पांचवी बार में आपका सिलेक्शन वाला स्पीड आ जाएगा। सो 4 to 5 हाँ जी, टाइम्स रिवीजन करना मस्ट है। और हार्ड क्वेश्चन पर 90% अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि 90% जो लोग होते हैं हार्ड क्वेश्चन छोड़ते हैं, करते नहीं है। और हम तो वो क्वेश्चन ढूंढते हैं 90% एग्जाम टाइम में। अपना हम तो बेसिक्स को दे क्वेश्चन लो, 90 हाँ, एग्जाम में हम तो वो क्वेश्चन ढूंढते हैं जो इजीली हो जाए। तो इजी की के उतनी लिए। ही ज्यादा प्रैक्टिस भी तो करो। फिर एग्जाम में क्या होता है, इजी क्वेश्चन में ही टाइम ज्यादा लग जाता है, हार्ड तक पहुंचते ही नहीं है, खत्म हो गई सर कहानी। प्री में तो हमें स्पीड चाहिए होती है, लेकिन मेंस में तो हमें स्पीड नहीं चाहिए होती। मेंस में हमें सिर्फ बेसिक चाहिए होता है, जिसका राइट। बेसिक्स होगा वही मेंस निकालेगा, अच्छा सो वही। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल किया आपने? आपने 4 बार मेंस एग्जाम दिए, 4 बार इंटरव्यू हुआ और चारों बार फेल भी हुए। मोटिवेशन आपने बता दिया कि भाई इतने लोगों ने मुझे मिलके मोटिवेट किया, ये एक हो गया, लेकिन एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल किया है? सर मैंने 4 बार मेंस नहीं दिए, 4 बार मेंस क्लियर किए हैं। हाँ वही, मतलब क्लियर किया, 4 बार इंटरव्यूज दिए। हाँ जी, हाँ जी, 4 बार इंटरव्यूज दिए हैं। सर एग्जाम का प्रेशर तो सर पता है क्या है, अगर हमारी प्रिपरेशन, अगर हमने अपना 100% दिया है ना प्रिपरेशन को, तो हमारा प्रेशर नहीं होगा हम पे एग्जाम का। एग्जाम का राइट। प्रेशर एग्जाम का सिर्फ। प्रेशर आपके ऊपर दो चीजों के लिए आता है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको लगेगा कि यार वो वाला क्वेश्चन ना आ जाए जो मुझे नहीं आता, पहले से ही हाँ हमने माइंड अगर रट्टी, मेकअप करके जाते हाँ हैं। रट्टा, हाँ एक हमने जैसे सोच रखे कि जीए में ये क्वेश्चन आ जाए, मैंने ऊपर ऊपर से जीए पढ़ी हुई है, बस हम्म। यही यही आ जाए, डिटेल जीए ना आए, बस तभी हमारे पे होता है। नहीं तो सर उन तो बच्चों पे प्रेशर होता बेसिकली ही नहीं एग्जाम जिनके प्रेशर बेसिक, उन बंदों को ज्यादा इफेक्ट करता है जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, या थोड़ा डिटेल में कम पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है। वो एग्जाम ऊपर प्रेशर ऊपर से। ऑटोमेटिकली प्रेशर में ही होते हैं, वो एग्जाम प्रेशर नहीं होता, वो खुद ही प्रेशर में होते हनुमान हैं। जी सर, जो हनुमान जी के सहारे पेपर देने आए, ज्यादा प्रेशर उन पे भी हो वो भी जाता बोल है। सकते हैं। नहीं सो तो सर थैंक यू अगर सो बेसिक, मच फॉर योर टाइम, और आपने इतना सब कुछ बताया, और आपका ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को काम आए। अब ये भी है कि इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे डिटेल में, क्योंकि 1 घंटे में हाँ आपने बहुत कुछ बताया इसमें जो बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है, राइट। हाँ जी, हाँ और जी, बहुत सारे हाँ लोगों जी। को मोटिवेट भी कर सकता है कि एक बंदा है जो 4 साल से 10 घंटे लगातार पढ़ रहा है और 5वीं साल में सिलेक्शन लेके गया है। सर हाँ। मैरिड गर्ल्स के लिए या गर्ल्स के लिए मुझे एक बात कहनी हाँ। है, हो हाँ सकता है बोलिए। कि उन पे में फैमिली प्रेशर हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो जाए।
हाँ कि हो सकता है कि उनको सर अब जैसे मेरी इन लॉज भी नहीं है, किसी की डेथ हो जाए, कहीं आना जाना है, ये सब भी मुझे ही देखना पड़ता है। तो राइट। उनको बेसिकली क्या है कि सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही शेड्यूल बनाना है कि जल्दी उठ जाए वो। सर जो जब घर के सारे सो रहे होते हैं और हम उस टाइम बैठ के जो स्टडी करते हैं ना, वो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करती है स्टडी। 4 बजे मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है जिस टाइम कोई घर का हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, किसी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। 4 से 9 बजे का टाइम, 9 बजे सब आ सकते हैं, हमें ब्रेकफास्ट चाहिए या 8 बजे आ सकते हैं। तो आप अपने शेड्यूल को मेंटेन करें, और वो तभी होगा जब आप जल्दी उठेंगे। अगर आप जल्दी उठ के काम करें ना, चाहे आप वर्किंग भी हो, आप वर्किंग हो, आपको 9 बजे अपनी जॉब पे जाना है, 4 से 8 आप बैठ के पढ़ो अपना, 4 घंटे की स्टडी इनफ है आपको एक टाइम में। और आके फिर 2-3 घंटे की स्टडी, मतलब 7 to 8 आवर्स आप तभी मैनेज कर सकते हो जब आप जल्दी उठेंगे। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट डालें, बट आपकी रात और आपका जो मॉर्निंग का टाइम है वो तो आपका है ना, तो आप उस टाइम अपनी स्टडी का शेड्यूल बनाएं, उस टाइम में तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बिना नर्वस, थोड़ा बहुत नर्वस तो होता ही है, ये सबसे ज्यादा बेसिकली ये है जरूरी कि है। एक थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना जरूरी हो जाता है टू गेट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई अब यहाँ पे तो सर कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, और किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने अपना गाइड डिसाइड कर लिया, मेंटर डिसाइड कर लिया कि मैंने इसको फॉलो करना है, और अगर आपने उसको डिसिप्लिन में रह के फॉलो कर लिया, तो आप इजीली अचीव करेंगे। So thank you so much for your time, and at the end thank you so much once again and congratulations. और ये वीडियो ना थैंक बहुत यू। सारे लोगों के काम आएगा और उनको डेफिनेटली हाँ, मोटिवेट करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरी कंटिन्यूस उनसे बात होती रहती है और उनको मोटिवेट करते करते ना मैं कई बार मुझे लगता है कि अरे यार हर टाइम एक ही क्वेश्चन कि सर अब मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो मैं उसको ये वीडियो दे पाऊंगा कि इसको देख, 4 साल तक मन लगाया इसने तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो एक मेरे पास अब एक पॉइंट हो गया कि डेफिनेटली ऐसे भी लोग हैं जो 4-4 5-5 साल से मेहनत करके सिलेक्शन ले रहे हैं और इतनी डिफिकल्टीज में, फैमिली लाइफ, किड्स और ये वो, जॉब भी कर रहे हो, सब कुछ। तो उनके लिए ये एक बहुत मोटिवेटिंग वीडियो होगा। सो थैंक यू हाँ सो जी। मच।